अब ऑक्टेट रूल के ही आधार पर हम लोग कुछ रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, देखिए रेजोनेंस हम लोगों को दो पार्ट में पढ़ना है। एक तो छोटा सा पार्ट है इसका जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों को पढ़ना है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो रेजोनेंस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक उस समय जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां पर बृहद कई क्लासेस लगेंगे, लेकिन एक उसका छोटा फॉर्म जो है हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़िएगा या क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा, है ना, कुछ रेजोनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। बाद में ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो वहां तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, वहां तो अंबार लगा हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स में भी, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो स्पेशली रेजोनेंस पढ़ना है उसको देखते हैं। तो देखिए आज ये रेजोनेंस हम लोगों को पढ़ना है। रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस, अच्छा ओहो, ये रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए रेजोनेंस एक ही मॉलिक्यूल में होने वाला वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है, वह फेनोमेना है जिसमें कोई भी एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है ना। कोई भी न्यूक्लियाई अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। एटम चेंज नहीं करेगा पोजीशन तो न्यूक्लियस भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। एटम और अच्छा साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड भी नहीं करता है। अगर दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई होगा। डबल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, लेकिन पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस जब ऑर्गेनिक में कंजुगेटेड पाई बॉन्ड जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है। तो यहां पर देखिए ऑक्टेट रूल के अनुसार हम लोग कैसे लिखेंगे कि रेजोनेंस इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस इन विच pi bonds changes its position, but without there is no change in position of sigma bond, atoms and nuclei. Resonance क्या है? The intramolecular process which involves the change in position of pi bonds without change in the position of atom, nuclei and sigma bond. सिग्मा बॉन्ड, न्यूक्लियाई, एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। चेंज किसका पोजीशन होगा? पाई बॉन्ड का होगा। ठीक है, चार्जेस के भी पोजीशन चेंज होंगे। इस चीज को हम लोग सीखेंगे। इट्स कॉल्ड एज रेजोनेंस। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, द इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड विदाउट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम, न्यूक्लियाई एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। अब प्रश्न उठता है कि रेजोनेंस कब होता है? क्या सारे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है? जवाब है नहीं, सारे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है। तो कौन से वो मॉलिक्यूल हैं जहां पर रेजोनेंस की आवश्यकता पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि रेजोनेंस की आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, जब कोई आप ऑक्टेट रूल के अनुसार ये स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, मान लीजिए ओजोन है, ओजोन का हमने ये स्ट्रक्चर लिख दिया। अब ओजोन का स्ट्रक्चर लिख दिया और ओजोन जो है, ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, जो मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज हैं, उनको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में अब देखिए, जैसे ओजोन में हम लोगों ने क्या किया है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 18 आया है, टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 24 है, बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 6 है। अब इसी के अनुसार हम लोगों को यहां लिखना है, 3 ऑक्सीजन को लीनियरली लिख दिया। अब 3 बॉन्ड है, बॉन्ड का संख्या कितना है? 3 है। तो 3 बॉन्ड है तो आप क्या करिएगा, तोड़ तोड़ करके तो नहीं रखिएगा। एक जगह आपको 2 रखना होगा और एक जगह 1 रखना होगा। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहां पर आपने 2 रख दिया और यहां पर 1, क्या इसका उल्टा रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। यहां पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहां सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। ऐसा करने में फॉर्मल चार्ज बदल जाएगा। अभी देखिए ये न्यूट्रल है, यहां पर -1 हो गया, यहां -1 है तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है,
बॉन्ड लेंथ देखिए, जो देखिए बॉन्ड ऑर्डर एक टर्म आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, है ना। तो एक और रूल है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब डबल बॉन्ड, मतलब सिमिलर टाइप को भी एटम है और डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो जनरली सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर ए बॉन्ड क्या होना चाहिए, 121 पिकोमीटर, ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार निकाला गया है 121 पिकोमीटर, और ये क्या है 148 पिकोमीटर। तो यहां तो दोनों अलग अलग है, लेकिन जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़िएगा तो वहां पर देखिएगा कि ये दोनों बॉन्ड सेम लेंथ के हैं, जबकि ये बॉन्ड अनुमान करना चाहिए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो 121 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड है तो 148। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़िएगा तो वहां पर ये बॉन्ड दोनों इक्वल साइज के होते हैं। अब वैज्ञानिक लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो बाद में उन लोगों ने कहा कि देखिए भाई, ना तो ये परफेक्ट है और ना ही ये परफेक्ट है, लेकिन इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो परफेक्ट चीज मिल जाएगा। तो इन दोनों को मिक्स किया गया, हाइब्रिड एक मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वैसे सारे स्ट्रक्चर जो कॉपी पर इमेजिनरी अपने मन से समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग लिखते हैं ऑक्टेट रूल के आधार पर या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आगे पढ़ेंगे उसके आधार पर, तो उनको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है, ये सारे बॉन्ड पैरामीटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, है ना, सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा। तो कौन देगा, इसका हाइब्रिड देगा, जिसको हम लोग आरएचएस, और आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, यहां पर ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इन दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनका भी इसमें कैरेक्टर है, इसका भी इसमें कैरेक्टर है। अब देखिए कैसे आरएचएस, कैसे जो चीज इसमें कॉमन है वो सारा आरएचएस में होता है। जैसे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड को लिख ही देना है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड भी नहीं दे सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी नहीं, तो आपको पार्शियल देना होगा। ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो एक तो ये पक्का है, श्योर है, 1 लिख दिए। यहां पर एक जो पाई बॉन्ड है वो 2 जगह बट रहा है, देख रहे हैं, यहां भी है, यहां भी है, 1/2 कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। तो ये जो आरएचएस है, अब ये एक्सप्लेन कर दिया कि ए वाला बॉन्ड और ए वाला बॉन्ड, ये दोनों ओ बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सेम ही लेंथ के हैं, और उनका लंबाई कितना है, 128 पिकोमीटर। 121 और 148 की एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है, लेकिन इनके बीच में है, ठीक है, और वो कितना है, 128 पिकोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेंस हम लोगों को हेल्प कर देता है कि कॉपी पर लिखिए और उस इमेजिनरी चीज से एक रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। अब ये रियल स्ट्रक्चर लीस्ट एनर्जेटिक होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, ये मॉलिक्यूल के, आयन के सारे कैरेक्टर, सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। कौन, आरएचएस, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस से फायदा होता है। अब इसको डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे एक कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, देखिए यहां पर अब केमिकल बॉन्डिंग में आपको कार्बोनेट मॉलिक्यूल देगा बनाने के लिए कि इसका क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या, सब सारे CO बॉन्ड इक्वल लेंथ के होंगे या अलग अलग लेंथ के होंगे। तो देखिए क्या होगा, पहले देखिए TVE इसका कितना आएगा, 24, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, संख्या है 3 ऑक्सीजन है, 2 निगेटिव है, इससे 2 एक्स्ट्रा आ गया है तो 24 हो गया। 4 एटम, चारों का चारों हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो गया। बॉन्ड आ जाएगा 4, लोन पेयर आ जाएगा 8। कैलकुलेट आप करिए। अब जो बॉन्ड, अब सेंट्रल एटम कौन होगा, जाहिर सी बात है कार्बन है, संख्या में सबसे कम है तो ये कार्बन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन को किनारे में लिख दीजिए, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन जब है तो उसमें कम से कम एक एक बॉन्ड तो बनाइएगा। तो चौथा बॉन्ड कहां रखिएगा, कहीं दे दीजिए एक जगह, यहां पर दे दिया हम।
इस वाले में यहां दे दिए, इस वाले में यहां दे दिए। तो जैसे ही पाई बॉन्ड का पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बोलिए, अलग अलग स्ट्रक्चर आ गया। अब इसका फॉर्मल चार्ज भी आप निकाल सकते हैं जहां, अच्छा देखिए लोन पेयर 8 है। अब 8 लोन पेयर कैसे आप देखिएगा, जहां 2 बॉन्ड है वहां 2 लोन पेयर, जहां 1 बॉन्ड है वहां 3 लोन पेयर, जहां 1 बॉन्ड है वहां 3 लोन पेयर। फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए। फॉर्मल चार्ज कितना होगा इसका, 6 - 1 -6 -1। यहां भी वही होगा। यहां पर बताइए 6 - 2 -2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां कितने हो गए, 4। तो यहां पर बॉन्ड कितना है, 2। अब घटाना है किसमें से, 6 में से। तो 6 - 2 बॉन्ड, 4 नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 0। ये न्यूट्रल है, लेकिन इन दोनों पर -1 है। अगले वाले में इन दोनों पर -1 होगा, उसके अगले वाले में इन दोनों पर -1 होगा। तो ये तीनों को जब आप मिक्स कीजिएगा तो ये RHS आएगा। क्या कॉमन है, कार्बन ऑक्सीजन 3 कॉमन है, सबके बीच में एक एक ही बॉन्ड भी रहेगा ही, बिना बॉन्ड के कहां एटम हवा में झुलाइएगा, कहां रखिएगा उसको, तो एक बॉन्ड तो दे ही जाएगा। और एक जो ये बॉन्ड है जो हर जगह घूम रहा है, 3 जगह घूम रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक जगह कितना होगा, 1 + 1/3। तो बॉन्ड ऑर्डर ना तो 1 है ना ही 2 है, बल्कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.33। और ये जो 2 निगेटिव हैं वो कितने जगह में बढ़ रहे हैं, 3 जगह में। तो प्रत्येक ऑक्सीजन पर -2/3 -2/3 -2/3 है ना। तो चार्ज का बंटवारा हो गया, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है पाई बॉन्ड जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसका बंटवारा हो गया। तो इससे हम लोग करेक्ट बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं और करेक्ट इस पर जो चार्जेज हैं वो निकाल लिए। अच्छा एक बात और, इसमें जो तीनों जो बॉन्ड है, ये जो ऑल CO bonds are of equal length, ये इक्वल लेंथ के हैं। क्यों, रेजोनेंस हो रहा है, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम तो बॉन्ड लेंथ भी सेम। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्या, कार्बोनेट आयन। अब और कुछ हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग देखते हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का देखते हैं, नाइट्रेट आयन देखिए, नाइट्रेट आयन NO3 पर 1 माइनस, यहाँ TB बताइए 5, 6 × 3 1 एक्स्ट्रा 24, TRE 32, बॉन्ड 4, लोन पेयर 8 हो गए। तो देख लीजिए आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी कार्बोनेट के जैसे ही होगा, बीच में नाइट्रोजन होगा, किनारे किनारे 3 ऑक्सीजन होगा, 4 बॉन्ड है, एक जगह 2 दे देंगे, बाकी जगह 1 देंगे। अच्छा 2 वाले का पोजीशन चेंज करेंगे तो 3 स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक बार यहां डबल बॉन्ड, एक बार यहां डबल बॉन्ड, एक बार यहां डबल बॉन्ड। जहां 2 बॉन्ड बनाया है वहां पर 2 लोन पेयर, जहां पर 1 बॉन्ड बनाया वहां 3 लोन पेयर है ना, जहां 1 बॉन्ड बनाया वहां 3 लोन पेयर, और जो 4 बॉन्ड बनाया तो सारा बॉन्ड बना ही लिया तो लोन पेयर थोड़े होगा, नहीं होगा। तो यहां पर ऐसे देख लीजिए। अब इस पर चार्जेस बताइए, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, तो फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा लोन पेयर को नन बाउंडेड नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर में गुना कीजिएगा 2 से तब नन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ऑक्सीजन पर फिर यहां पर हो गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड माइनस 6 नन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, -1 यहाँ न्यूट्रल, ऐसा सब जगह आएगा। फिर वही कंडीशन है, यहां पर फिर से बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ जाएगा और चार्जेज हो जाएंगे कितना, -2/3। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन नाइट्रोजन पर यहां पर हर जगह क्या आएगा, +1। अच्छा नाइट्रोजन पर +1 कैसे आएगा, बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड बनाया 4, नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अता पता नहीं है, तो इस वजह से 5 - 1 और 5 - 4 बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, 1 का मतलब प्लस है, तो इस पर +1 +1 +1। तो नाइट्रोजन में हर जगह +1 होगा, लेकिन ऑक्सीजन पर हर बार -1 नहीं होगा, वो बदल रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो बंटवारा हो जाएगा ना उसका, -2/3 -2/3 -2/3, इस तरह से करिएगा। अब एक और आयन है इसमें, जैसे नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन के NO3 पर 1 माइनस होता है तो नाइट्रेट आयन बोलते हैं, जबकि NO2 पर 1 माइनस होगा, NO3 पर 1 माइनस नाइट्रेट, NO2 पर 1 माइनस नाइट्राइट। तो देख लीजिए, अब नाइट्राइट आयन TB इसका निकालिएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18,
टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 24, बॉन्ड निकालिएगा 3 और लोन पेयर 6। कैसे बंटवारा कीजिएगा, बीच में रखिए नाइट्रोजन, किनारे में ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड है, एक तरफ 2 कर दीजिए, एक तरफ ही, यहां भी यही करिए, 1 और 2 कर दीजिए, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या 1.33 होगा? नहीं, ये पाई बॉन्ड 2 ही जगह बट रहा है, तो 1 + 1/2 मतलब 1.5 होगा। मतलब NO3 माइनस नाइट्रेट आयन से नाइट्राइट आयन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। नाइट्रेट आयन में 1.33 होगा, जबकि नाइट्राइट आयन में क्या होगा 1.5 होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसका क्या है बताइए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, मतलब इसका बॉन्ड छोटा होगा, इसका बॉन्ड बड़ा होगा। नाइट्रेट का बॉन्ड बड़ा है, नाइट्राइट का बॉन्ड छोटा है, ड्यू टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बना सकते हैं। देखिए ऐसे CO2 का बना सकते हैं, CO2 के भी 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16, यहाँ पर टोटल रिक्वायर्ड है 24, बॉन्ड बनाना है 4, लोन पेयर भी 4, तो या तो दोनों जगह 2-2 दीजिए, या 1 और 3 दीजिए, 3 या 1 दीजिए, यहाँ पर RHS आ गया। तो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग में जो रेजोनेंस है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से, क्लासरूम में जो मैं वीडियो बनाता हूं उसी में कभी कभी पूरा तो क्लासरूम का मटेरियल वीडियो बनाना, वो भी 4 क्लास लेने के बाद हेक्टिक थोड़ा सा हो जाता है, तो बना नहीं पाते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कोई आप लोगों को सिलसिलेवार ढंग से कुछ मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज आप देखिए और पढ़िए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे सीखिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।